पल पल तड़पा जिस पल के लिए, पल पल तड़पा जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। सोचा रोक लूं उस पल को हर पल के लिए, पर वो पल भी ठहरा कुछ पल के लिए। जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप इसे अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, हम लोग थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए कि उत्पादन जो है वस्तुओं सेवाओं का जो उत्पादन होता है किन किन क्षेत्रों में होता है, तो उत्पादन की अगर दृष्टि से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर है। प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, कृषि क्षेत्र एवं उससे संबंधित क्रियाएं आती हैं। द्वितीयक क्षेत्र जिसको विनिर्माण निर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र जिसके अंतर्गत जो कृत्रिम वस्तुओं का उत्पादन होता है। वहीं जो प्राथमिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं, इसके अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन होता है। तो वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रों में होता है। प्राथमिक और द्वितीयक में जहां वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो वहीं तृतीयक क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन होता है, जिसे आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर, फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज टर्सरी सेक्टर। 3 सेक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो हमको यहाँ पे कई सारे सेक्टर देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें कि कोई ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे जो है केवल परिवार और उत्पादक 2 क्षेत्र हैं, 2 गतिविधियां हैं, उत्पादक क्षेत्र, परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कर रहा है और परिवार क्षेत्र उसका उपभोग कर रहा है, यानी उपभोग व्यय कर रहा है। अगर एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे उत्पादक क्षेत्र और परिवार क्षेत्र 2 ही क्षेत्र हैं, तो इसको आप कह सकते हैं 2 क्षेत्रीय मॉडल आप कह सकते हैं। लेकिन अगर इसमें हम एक तीसरे क्षेत्र को भी शामिल कर दें, सरकारी क्षेत्र को शामिल कर दें कि नहीं, इसमें सरकारी क्षेत्र भी है जो उत्पादन कर रहा है, तो अगर हम तो इसे बोलेंगे त्रिक्षेत्रीय मॉडल बोल सकते हैं, 3 क्षेत्रीय मॉडल कह सकते हैं। अगर परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र 2 ही क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था में, इसको बोलेंगे 2 क्षेत्रीय मॉडल। लेकिन यदि अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र आ जाए तो इसको बोलेंगे 3 क्षेत्रीय मॉडल कर सकते हैं। इसी तरह जो अगर इसमें हम शामिल कर दें विदेशी क्षेत्र को भी शामिल कर दें, किसको शामिल कर दें? विदेशी क्षेत्र जहां पे आयात और निर्यात की गतिविधियां होती हैं, तो इसे बोलेंगे 4 क्षेत्रीय मॉडल बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में जो है एक होता है हमारा परिवार क्षेत्र। क्या होता है? परिवार क्षेत्र। परिवार क्षेत्र क्या करता है? ये वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करता है, यानी यहाँ पे सारे कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। तो सारी उपभोक्ताओं को, सारे कंज्यूमर को जो है हम एक क्षेत्र के रूप में मान ले, तो ये हमारा क्या हो गया? परिवार क्षेत्र। तो परिवार क्षेत्र वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोक्ताओं को शामिल किया जाता है, यानी जब भी हम बात करेंगे परिवार क्षेत्र तो इसमें सारे कंज्यूमर आ जाएंगे, सारे उपभोक्ता आ जाएंगे। एक क्षेत्र ये हो गया। दूसरा क्षेत्र है उत्पादक क्षेत्र। अब उत्पादक क्षेत्र में उत्पादन करने वाली इकाइयां होंगी, फर्में होंगी। उत्पादन करने वाली इकाइयां यानी फर्मों को शामिल किया जाता है। परिवार क्षेत्र में हम उपभोक्ता को शामिल करेंगे और उत्पादक क्षेत्र में किसको शामिल करेंगे? फर्में में। अगर ऐसी कोई अर्थव्यवस्था है जहां पे एक केवल फर्में हैं और परिवार है, इसको बोलेंगे द्विक्षेत्रीय मॉडल बोलेंगे, द्विक्षेत्रीय मॉडल बोलेंगे।
लेकिन आप देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र भी होता है, सरकार का भी अहम योगदान होता है। सरकार कल्याणकारी एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। वो लोगों के हित के लिए जो है, लोगों के अच्छे भविष्य के लिए, लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, यहाँ पे सरकार भी काम करती है। तो सरकार एक कल्याणकारी एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। इसके अलावा जो सरकार है उत्पादक के रूप में भी कार्य करती है, क्योंकि जो है सरकार जब सरकारी एजेंसी के रूप में कार्य करती है, कल्याणकारी एजेंसी के रूप में कार्य करती है, तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार को जो है बहुत ज्यादा व्यय करना पड़ता है। तो सरकार को व्यय करने के लिए जो है आय की भी प्राप्ति होनी चाहिए, आय का भी संग्रह होना चाहिए। तो सरकार जब उत्पादक की भूमिका के रूप में काम करती है, तो यहाँ से सरकार की एक प्रकार की आय जनरेट होती है, और उसी आय को सरकार जो है एक सामाजिक कल्याणकारी एजेंसी के रूप में भी कार्य करके व्यय कर देती है। तो अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र भी होता है। अगर हम परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र को मिला दें तो इसको बोलेंगे 3 क्षेत्रीय मॉडल बोल सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में वर्तमान हालात अगर हम देखे जाए, तो ये वर्तमान हालात ये कहता है कि एक विदेशी क्षेत्र भी होता है। हम विदेशी वस्तुओं सेवाओं का भी उपभोग करते हैं, यानी विदेशी कंपनियां भी काम करती हैं, जहाँ पे आयात और निर्यात गतिविधियां भी होती है। अब बाजार जो वो छोटा नहीं रहा, बाजार बहुत बड़ा हो गया, अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था हो गई है। अगर हम परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो इसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे, या परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र की बात करेंगे तो इसे हम बोलेंगे बंद अर्थव्यवस्था, यानी क्लोज इकोनॉमी बात करेंगे। लेकिन जैसे इसमें विदेशी क्षेत्र को मिलाती है, विदेशी क्षेत्र को शामिल करेंगे, तभी हो जाएगी ओपन इकोनॉमी, हो जाएगी खुली अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो खुली अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था के हमको इसमें 4 सेक्टर मिल जाएंगे: परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। विदेशी क्षेत्र जहाँ पे वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात एवं आयात को शामिल किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में अगर हम देखें तो हमको यहाँ पे एक परिवार क्षेत्र मिलता है, एक उत्पादक क्षेत्र मिलता है, एक सरकारी क्षेत्र मिलता है और एक विदेशी क्षेत्र मिलता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के हमको 4 सेक्टर मिलते हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें केवल उत्पादन के को आधार मान के चलें कि उत्पादन के आधार पे अर्थव्यवस्था को कितने सेक्टरों में बांटा गया है, तो वो 3 सेक्टर है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। देखिए हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, अगर हम बात करें केवल परिवार और उत्पादक की बात करें तो 2 क्षेत्रीय मॉडल हो जाएगा। जब परिवार, उत्पादक और सरकारी क्षेत्र को भी शामिल कर लेंगे तब इसे बोलेंगे 3 क्षेत्रीय मॉडल। और जब हम परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र को भी शामिल कर लेते हैं तो हो जाता है 4 क्षेत्रीय मॉडल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में हमको जो है, जो अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर हैं वो 4 प्रकार से हो जाते हैं, यानी 4 सेक्टरों में बांटा गया है। एक हो गया हमारा परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। ये रहा हमारा जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी रहा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात हुई। आगे हम लोग देखेंगे आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, समझेंगे इसको जो है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।